प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं ग्रेड 2023-24 में जिस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में हम समझेंगे। इसमें पहला अध्याय एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में समझने से पहले हम समझ लें कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की गई संख्याएं, गणन संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जो एक से शुरू होकर अंतहीन अनंत तक जाती है। जैसे एक से चालू करेंगे अनंत तक जाती है। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं, यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो ये शून्य से शुरू होगी। इसी प्रकार हम देखें पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं यदि हम इन पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल कर लें तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। तो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। अब हम इसके बाद देखें कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको हम P अनुपात Q या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां आवश्यक ये है कि Q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इन्हीं पर आधारित हम कुछ सवाल हल करेंगे, तो जिसमें हम प्रश्नावली में जो अभ्यास में प्रश्न दिए गए थे, इसमें जो पहला प्रश्न है कि यदि परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक होगा, तो इसका योज्य तत्समक जो होगा, तो योज्य तत्समक मतलब ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर वह पुनः वह संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ देखिए हम शून्य जो है, शून्य को अगर 7/8 में जोड़े तो शून्य ही प्राप्त होता है। प्राप्त होने वाली संख्या 7/8 होती है। तो इसलिए 7/8 का योज्य तत्समक जो होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ इसका उत्तर सी वाला सही है। तो हम सी को गोले को काला भी कर सकते हैं। इसी प्रकार परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो गुणात्मक तत्समक मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या 1 होगी। तो यहाँ हम ए का जो गोला है वो काला कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखें कि 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। तो समतुल्य मतलब जिसमें समान संख्या का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है। तो हम जैसे देखें 2 में अगर 2 का गुणा किया है तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब 2 का पहाड़ा भी 2 बार, 3 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ेंगे तो 6 प्राप्त होता है। इसलिए 4/6 इसकी समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो सही उत्तर इसका सी होगा। सी का गोला हम काला कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में देखें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानक रूप में है। तो मानक रूप में मतलब जिसको और ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी संख्या हम देखें 1/2 है, इसको और सरल नहीं कर सकते, इसलिए 1/2 इसके मानक रूप में होगी। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें। प्रश्न क्रमांक 5 में है कि ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान होगा। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो हल करने पर ये जो उसका मान आएगा तो दोनों के हर समान है, तो इसलिए 9 नीचे आ जाएगा। तो ऋण 4 और ऋण 4 को जोड़ेंगे तो ऋण 8, तो इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 6 भारतीय सवालों में देखें। तो प्रश्न क्रमांक 6 में एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है। तो भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो ये भूमि आयताकार है, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो आयताकार भूमि का परिमाप जो होगा 2, 17/2 धन 13/2। 17/2 और 13/2 दोनों में हर समान है, तो इसलिए ऊपर के जो अंश है वैसे ही जुड़ जाएंगे। तो 17 धन 13 अगर जोड़ेंगे तो 30 हो जाता है, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो उत्तर हो जाएगा हमारा 30 मीटर। तो अतः उसका परिमाप 30 मीटर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें कि एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। जो शेष बचेगा अर्थात हमको 7/2 में से 5/3 को घटाना पड़ेगा, तो शेष कपड़े की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो इसमें हम देखिए यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम समापन 6 होगा। 2 का अगर 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुना 7 में हो तो 7 या 21। इसी प्रकार 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 पंचे 10। 21 में से 10 घटाएंगे तो 11/6, तो अर्थात 11/6 मीटर कपड़ा शेष बचेगा। प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें कि एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में तय की दूरी बराबर 1020 किलोमीटर है। तो 25/6 घंटे में तय की गई दूरी, तो 1020 गुणित 25/6,
यहाँ गुणा करेंगे तो हम सरल कर सकते हैं, जैसे 2 से 6 3 बार कट जाएगा और 2 से 510 बार कटा। पुनः हम इन दोनों को गुणा करने पर जो आता है, या वैसे भी इसको सरल कर सकते हैं, इसको काटने पर ही 4250 किलोमीटर आएगा। तो इस प्रकार से वह 4250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हम प्रश्न क्रमांक 9 में देखें, यदि 143/2 मीटर लंबे का तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो हम उसको बराबर भागों में बांट रहे हैं 26 बराबर टुकड़ों में, इसलिए हम 26 का इसमें भाग दे देंगे तो 26 बराबर भाग निकल जाएंगे। तो जब इसका हम भाग देते हैं तो 143/2 भागे 26। अब 26 के बटे में है कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसके बटे में 1 रहता है। तो इसको हम 1/26 और भाग का चिन्ह गुणा में बदल देंगे और इसको सरल कर लेंगे तो 11/4 मीटर आएगा, अर्थात प्रत्येक भाग की लंबाई 11/4 मीटर होगी। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 10 को देखें, तो यहाँ 10 में वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो वितरकता का हमको उपयोग करना है, तो वितरकता का उपयोग मतलब हम देखें कौन सी संख्या का यहाँ समान वितरण है, दोनों में दिखाई दे रहा। तो 6/5 हमको दोनों में दिख रहा, तो 6/5 को हमने बाहर निकाल लिया। ऋण 3/12 बचेगा यहाँ पर और यहाँ 5/12 बचा। तो कोष्टक के अंदर ऋण 3/12 और 5/12 दोनों के हर समान है, तो 12 लिख दिया। ऊपर ऋण 3 धन 5, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, तो ये 2/12 हो गया और 6/5। तो इसको जब हम सरल कर लेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/5। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 11 में हम देखें कि ऋण 4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित ऋण 14/9। इन संख्याओं को हमने लिख लिया और यहाँ जो संख्या ऊपर और नीचे सरल हो सकती है, तो जिससे जो कट सकता है जितनी बार उसको काट दें, सरल करने पर ही 1/2 के बराबर बचता है, अर्थात इसका उत्तर 1/2 हो जाएगा। अगला सवाल है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ वितरकता का नियम जब भी आता है तो हमको देखना है कि समान संख्या कौन सी थी। यहाँ देख रहे हैं 9/16 यहाँ पर भी है, 9/16 यहाँ पर भी है। तो हम 9/16 को बाहर निकाल लें, उभयनिष्ठ ले लें, तो यहाँ बचेगा 4/12 धन, फिर ये ऋण में है तो ऋण 3/9। ये 3 से 9 सरल हो सकता है और 4 से 12 भी सरल हो सकता है। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो दोनों में हर में अब 3 आ गया। तो यहाँ 1/3 बना, ऋण एक धन गुणित ऋण हो जाएगा, तो ऋण 1/3। तो 1/3 में से 1/3 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो 9/16 गुणित 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसका उत्तर भी 0 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम 13 में देखें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समान हमको यहाँ पर 7/5 यहाँ भी दिख रहा है, 7/5 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये जो उभयनिष्ठ संख्या दिख रही है इसको हम बाहर ले लेंगे, तो इसको उभयनिष्ठ को हम बाहर ले लेंगे, वितरकता का जो गुण है उसी के आधार पर ये सवाल भी हल हो जाएगा। तो 7/5 को बाहर लिया तो अंदर बचेगा ऋण 2/12 धन 5/12, दोनों के हर समान है तो 12 को लिख दिया, ऋण 2 धन 5, 7 में 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, तो 3/12 बन जाएगा और 7/5। जिस प्रकार से इसको सरल हो सकता है तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 7 एकम 7 और 5 चौके 20। तो इस प्रकार से 7/20 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 में हम देखें, तो प्रश्न क्रमांक 14 है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ मान ज्ञात करना है हमको, तो 2/5 गुणित ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 3/7 यहाँ पर भी दिख रहा है और 3/7 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो हमने इसको समान प्रकार की संख्याओं को एक के बाद एक लिख लिया और ऋण 1/14 को अंत में लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों में ऋण 3/7 हमको दिख रहा है, तो ऋण 3/7 को हमने यहाँ बाहर निकाल लिया। तो ये जब ऋण 3/7 बाहर आ जाएगा तो यहाँ कोष्टक के अंदर जो बचेगा 2/5 धन 3/5, 2/5 और 3/5 इसका हर समान है, हर में 5 आ जाएगा, 2 और 3 5 हो गया तो 5/5 बन जाएगा। तो ये सरल होकर 1 हो जाएगा। तो ऋण 3/7 ऋण 1/14 बचा। अब यहाँ दोनों का लघुत्तम समापन 14 हो जाएगा। 7 का भाग 14 में देंगे 2 बार तो 2 तिया 6, तो ऋण 6, और यहाँ ऊपर का ऋण 1 तो ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 7/14। इसको अगर हम सरल कर लेते हैं तो ये 1/2 बन जाएगा, और चूंकि ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 15 में देखें कि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 15 में इसका मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 1/2 भागित
ऋण 1/3 भागित 2/5। तो पहले हम गुणमास नियम के हिसाब से पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो ऋण 1/3, ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलेंगे तो ये 2/5 का बन जाएगा 5/2। अब यहाँ सरल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 5 का 1 का गुणा 5 में गया तो ऋण 5, 2 3 6, तो ऋण 5/6 बन गया। अब हम फिर देखेंगे यहाँ भाग का चिन्ह है तो फिर दूसरा वाला जो परिमेय संख्या है उसका अंश को हर और हर को अंश बना देंगे तो 1/2 गुणित 6 ऊपर चला जाएगा और ऋण 5 नीचे आ गया। तो इसको हम सरल कर लें, 2 3 6, तो ये बचेगा 3/5। पर मानक रूप में जब लिखते हैं तो ऋण का चिन्ह ऊपर होना चाहिए, तो ये ऋण ऊपर आ जाएगा तो ऋण 3/5। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 3/5। इन सभी सवालों का अच्छे से आप लोग अभ्यास करें और तैयार करें। जल्दी ही दूसरे अध्याय का भी वीडियो इसी प्रकार से डालेंगे। धन्यवाद।